करई सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई महादाई। बहुत सुंदर चौपाई लिखी। करई सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखई महतारी। परमात्मा अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, एक माँ अपने बच्चे की देख रेख करती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। परमात्मा भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस समय कौरव और पांडव में बंटवारा हो गया, पांडव जिस समय इंद्रप्रस्थ देहली चले गए तो वहां पर उनको रहने के लिए भगवान कन्हैया ने एक दानव को बुलाया जिसका नाम था मैदानव। भगवान कन्हैया ने उस मैदानव से कहा कि तुम एक महल का निर्माण करो और ऐसा महल होना चाहिए जो बड़ा ही विचित्र महल है। आज मैदानव ने क्या किया, एक बड़ा ही सुंदर महल का निर्माण कर दिया। और जब महल का निर्माण किया तो उसमें गृह प्रवेश के लिए धर्मराज ने यज्ञ किया है। भैया जिस समय धर्मराज ने यज्ञ किया, समस्त राजाओं को निमंत्रण दिया, धर्मराज ने दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया। जब दुर्योधन निमंत्रण पाता है तो आज चल पड़ा है निमंत्रण पाकर के, और जिस समय पहुंचा है धर्मराज ने देखा दुर्योधन आया है, बड़ा प्रसन्न हुए। इधर दुर्योधन ने धर्मराज से कहा, भैया अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस महल को देखाऊं। धर्मराज ने कह दिया, भैया अरे तुम्हें मना किसने किया है, तुम्हें किसने मना किया है, जाओ जाकर के देखाओ। आज दुर्योधन जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करता है, भैया महल के अंदर जब प्रवेश करता है, जैसे ही महल को देखा, महल की शोभा को देखा तो विचार करने लगा, वाह ऐसा महल तो आज पहली बार देख रहा हूं, ऐसा महल तो आज पहली बार देख रहा हूं, ऐसा महल तो हमने कभी देखा ही नहीं, बड़ा विचित्र महल बना हुआ है। इधर क्या करता है दुर्योधन, और आगे बढ़ा और जैसे ही महल के और अंदर पहुंचा ये हमारी मंजू बिटिया जी की तरफ से पुष्पहार बिटिया जी ने भेंट किया और कुछ मुद्राएं भी इसमें लगी हैं। कामना करते हैं भगवान से कि परमात्मा बिटिया का जीवन मंगलमय करें, उज्जवल भविष्य की कामना है। आज बिटिया जिस पोस्ट पर हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है इनको देख करके और सुन करके कि आज किस प्रकार से जनता की सेवा कर रही है। भगवान से कामना करेंगे कि इससे भी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाएं और ऐसे ही जनता की सेवा करती रहें, यही हमारी भगवान से कामना है। और बिटिया जी के लिए निवेदन करेंगे परमात्मा से कि बरस हजार, अरे बरस हजार, हाँ बरस हजार कि बरस हजार, जियो मोरी बिटिया 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 बरस हजार,
बरस हजार की बरस हजार जियो मोरी बेटिया बरस हजार जियो मोरी बेटिया बरस हजार जियो मोरी बेटिया बरस हजार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आदि शक्ति मैया की। आज जिस समय दुर्योधन पहुंचा है महल के अंदर, तो महल की शोभा को देख करके बड़ा अचंभित हो गया। अरे हमने महल तो हजारों देखे हैं, लेकिन ऐसा महल आज पहली बार देख रहा है। क्या था उस महल के अंदर भैया, जरा विचार करें। दुर्योधन ने सामने देखा तो क्या दिखाई दिया कि सामने पृथ्वी पर जल भरा हुआ है। ध्यान देंगे, पृथ्वी पर जल भरा हुआ है। दुर्योधन ने विचार किया, अरे यहाँ आगे तो जल भरा हुआ है। दुर्योधन अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके गया था। विचार किया अगर जल में पैर गिर गया तो हमारे वस्त्र भी भीग जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथों से जो धोती को पहने हुए था सो धोती को पकड़ लिया और एकदम धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाया। और जैसे ही दुर्योधन ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो दुर्योधन का पैर जल में न गिर के बल्कि थल में गिरा है। और जब थल में पैर गिरा तो दुर्योधन विचार करने लगा, अरे मैं तो समझ रहा था कि यहाँ पर जल भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो जल है नहीं। इसका मतलब केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जल है नहीं। अब तो निश्चिंत हो गया। उसने क्या किया, जो अपने हाथों से धोती को पकड़े हुए था सो धोती को छोड़ दिया। आगे दुर्योधन ने देखा कि थल दिखाई दे रहा है, थल दिखाई दे रहा है। अब तो निश्चिंत होकर के कदम बढ़ाया और जैसे ही दुर्योधन ने अपना पैर बढ़ाया वैसे दुर्योधन का पैर जाकर के जल में गिरा है। भैया जल में जब पैर गिरा तो उसी जल में दुर्योधन रपट करके गिर जाता है। वहां की विचित्रता ये थी कि जहां पर जल दिखाई दे रहा था वहां पर जल नहीं था, और जहां पर जल नहीं दिखाई दे रहा था वहां पर जल था। जल की जगह थल था और थल की जगह जल था। जैसे ही दुर्योधन गिरा है उसी जल में रपट करके द्रौपदी अपनी सखियों के साथ में ऊपर अटारी से देख रही थी। जब दुर्योधन को गिरता हुआ देखा तो द्रौपदी ठहाका मार के हंसी। द्रौपदी ठहाका मार के हंसी और अपनी सखियों से कहने लगी, बहन तुमने कुछ देखा? तो सखियों ने कहा, क्या बात है बहन, तुम क्यों हंस रही हो? हमने तो कुछ नहीं देखा। बोले तुमने नहीं देखा? नहीं देखा। तो सुनो मेरी बात को, भगवान कन्हैया के इस संसार में न जाने कैसे कैसे अंधे हैं जिनको दिन में भी नहीं दिखाई देता। एकदम द्रौपदी बोल पड़ी, क्या कि भगवान श्याम के इस जग में, बहन भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। बोल पड़ी, भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं, और द्रगवानों के होए नैनवान। बहन द्रगवानों के होए नैनवान, अंधन के अंधे होते हैं। बहन गलती इनकी नहीं है, जो ये जल में रपट करके गिरे, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, और धृतराष्ट्र का बेटा है दुर्योधन। तो द्रौपदी ने क्या कहा, गलती इनकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। आज जैसे ही दुर्योधन ने इतनी बात को सुना है, द्रौपदी